संध्याकालीन शुभ बेला एवं मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से वातावरण मंगलमय हो चुका है और पुनः आज एक और अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम हमारे मन में उठने वाली शंका अथवा जिज्ञासाओं का प्रश्न पूछकर गुरुदेव से समाधान प्राप्त करें और वो समाधान भी ऐसा जो जिनेंद्र भगवान के शास्त्र के अनुसार हो, ऐसा आगम समाधान हमें गुरुदेव के मुखारविंद से प्राप्त होगा। तो हमारे बीच में बड़ौदिया आदि से भी बहुत से अतिथि पधार है। यदि वो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, यदि वो शंका गुरुदेव के समक्ष रखना चाहते हैं तो वो अपना नाम मेरे पास लिखवा लें। और आज का ये आगामी समाधान कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम बुलाते हैं वंशिका दीदी। वंशिका दीदी ऑनलाइन प्रश्न को लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु अर्चिश्री, नमोस्तु अर्चिश्री, नमोस्तु। थरारोड सिंगोली जिला नीमच से दिनेश कुमार जी राठौर पूरे संघ को नमन करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमें हमारा एवं हमारे परिवार वालों का जन्मदिन केक हमारा एवं हमारे परिवार वालों का जन्मदिन केक काटकर मोमबत्ती बुझाकर 5 स्टार होटलों में दोस्तों के साथ शराब मौज मस्ती करके मनाना चाहिए या गुरु एवं भगवान का आशीर्वाद लेकर उनके सानिध्य में मनाना चाहिए? मौज मस्ती शराब पीकर मनाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और जो गुरु भगवान के चरणों में उनका आशीर्वाद लेकर मनाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ओम नमः सदेभ्य पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल शंकर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुदेव सनमती शंकर जी महाराज जी की, 3 करोड़ मणिराजों की, दुआ दशा जिनवानी माता की जय। बोलो वासे सिमरणाचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की। पहली बात तो ये रही, हमारे जैन शासन में जन्मदिन उन्हीं लोगों का मनाया जाता है जो लोग अपने जन्म मरण को नष्ट करने का पुरुषार्थ करते हैं, उनका जन्मदिन बनाया जाता है। ऐसे हमारे मुनिराज महापुरुष होते हैं। और जो तीर्थंकर जन्म जरा मरण को नष्ट कर देते हैं, उनका हम जन्म कल्याणक बनाते हैं। तो रही बात, आज के परिपेक्ष में सब जन्मदिन मनाते हैं, किंतु केक लाना कोई बुरी बात नहीं है, घर में भी केक बन सकता है। और रही मोमबत्ती जलाना, दीपक जलाना, कोई गलत बात नहीं है, किंतु बाजार का केक लाना, फिर मोमबत्ती जलाना, फिर मोमबत्ती बुझाना, केक को काटना, ये सब हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। इसलिए जो लोग अपने जन्मदिन के दिन या बच्चों के जन्मदिन के दिन बाहर पार्टियों में जाते हैं और वहाँ जाकर शराब भी पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उससे धन की भी हानि होती है, मन की भी हानि होती है और तन की भी हानि होती है। और आपके परिवार में लोग कहते हैं कि ये बच्चा, यह परिवार अच्छा नहीं है। इसके अपोजिट जो लोग अपने बच्चों को या अपने आप को जन्मदिन के लिए दिन देवता गुरु के पास में ले जाते हैं, भगवान की पूजन अभिषेक करते हैं, आहारदान देते हैं, साधु संतों की संगति करते हैं, उन लोगों को देखकर लोग कहते हैं कि इनके माता पिता ने इनको अच्छे संस्कार दिए हैं। और ऐसे संस्कारों वाले बच्चे बड़े होकर भी संस्कारित होते हैं और अपने माता पिता की सेवा करते हैं। इसलिए सबसे उत्तम मार्ग है, जो बच्चे गलत संगति में पड़ गए हैं या अपने जन्मदिन के दिन लाखों रुपए को व्यय करते हैं, ऐसे बच्चों को देवता गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए और अपनी आप को संस्कारित करना चाहिए, क्योंकि वही बच्चे अच्छे होते हैं, वही जन्मदिन बनाना श्रेष्ठ है जहाँ पर देवता गुरु का समागम हो। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, लोग आजकल ऐसा करते हैं कि हम जिम में जा रहे हैं, हमारी बॉडी फिट रहेगी, तंदुरुस्त रहेंगे, वहीं लोग जब बाहर जाते हैं तो 10 किलो वज़न के बैग को भी ट्रॉली फोल्डिंग बैग में रोड पर ढकेलते हुए जाते हैं और कहते हैं कि हम जिम जाते हैं, अपना 10 किलो का देखा तो हाथों पर नहीं उठा सकते हैं और कहते हैं कि जिम जाते हैं। ऐसा करना उचित है या अनुचित है? मार्गदर्शन करें। पहली बात तो ये रही,
जिम वही लोग जाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। जिम वही लोग जाते हैं जिनको वहाँ पर जाके मौज मस्ती करनी होती है। वास्तव में यदि आपको देखना है, यदि आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है, तो सबसे अच्छा उपाय जिनेंद्र देव ने बतलाया है कि आप सुबह सूर्य नंगे पैर मंदिर जाएं। आप घर में जो लोग जिम जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वजन उठाते हैं। यदि वही लोग अपने घर में कुएं से पानी भरें तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उनका पुण्य भी बढ़ेगा। जो लोग जिम जाते हैं, यदि वो लोग मुनि राजों के बिहार में पैदल चलें तो उनका शरीर एकदम फिट हो सकता है। जो लोग जिम जाकर अपने आप को कष्ट देते हैं, यदि वही लोग जिनेंद्र देव के मंदिर की 108 परिक्रमा लगाएं तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, पापों से भी बचेंगे और धर्म का धर्म मिल जाएगा। और यदि ज़्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमारे आचार्य शुभ चंद्राचार्य ने बतलाया है कि आप घर बैठे ही योगा करें, प्राणायाम करें तो आप स्वस्थ भी हो जाओगे, जिम भी नहीं जाना पड़ेगा और पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। इनका एक और प्रश्न है, गुरुदेव, लोग ज़्यादातर प्रश्न यही क्यों पूछते हैं कि किसी ने दान का पैसा नहीं दिया तो कितना पाप लगेगा, कोई मंदिर में बातें करता है तो कितना पाप लगेगा, कोई गुरु महाराज की निंदा करता है तो कितना पाप लगेगा। ऐसा होता है तो बहुत कम है, आजकल सब समझ जा रहे हैं, फिर भी लोग ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर क्यों पूछते हैं। किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं, ऐसा क्यों है, मार्गदर्शन करें। दुनिया का ऐसी रीति बन गई है कि अच्छे काम करने के लिए कोई किसी को नहीं पूछता है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा होगा, दान पुण्य कर रहा होगा तो कोई नहीं पूछेगा, किंतु यदि कोई निंदा वाले सवाल या मुनि राजों की कोई अपमान की बात या कोई दान दे दे कि महाराज उसने दान क्यों दिया इतना, ये सवाल पूछते हैं। इसका मतलब है कि हम जो पंक्तियाँ पढ़ते हैं, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। सज्जन पुरुषों को देखकर हमें उसकी सज्जनता नहीं दिखती है, बल्कि हमें जो दुर्जन हो जाते हैं, जिनका स्वभाव खराब हो जाता है, वो सज्जन पुरुषों को देखकर भी खोटी ही बातें निकालते हैं। इसलिए आजकल का ये हिसाब बन गया है कि बुरी संगति, बुरी बातें हमें जल्दी सीख जाते हैं और अच्छी बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि किसी को बोले भैया ये भजन की पंक्ति या जिनवाणी की पंक्ति याद कर लो, तो याद नहीं होती है, किंतु फिल्म का गाना एक बार सुनता है और उसको याद हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में बुरी चीज़ों के प्रति तो उपयोग लगाता है, किंतु अच्छी चीज़ों के प्रति उपयोग नहीं लगाता। और ऐसे लोग मात्र तमाशा देखने के लिए सवाल पूछते हैं, उनको अपने धर्म से या अपनी आत्मा से कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसलिए समझदार जीवों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। सुनील जी जैन, भोलेनाथ नगर, दिल्ली से। नमोस्तु भगवान। पूजा पाठ के समय शब्दों के उच्चारण में कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, जबकि हमारी भावना ऐसी नहीं होती। पूजन के बाद में ऐसी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगते हैं। हम गलतियों से बच सकते हैं, पर हमारा मन शांत नहीं होता, इसके लिए क्या करें? जब हम लोग पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाभाविक है यदि आप जानबूझकर पूजा की पंक्ति गलत पढ़ रहे हो या कोई आपको समझा रहा है कि भाई तू गलत पढ़ रहा है, इसे सही कर ले, फिर भी आप नहीं मानते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके अंदर मान कसाई है। और यदि स्वाभाविक से ही आपकी गलती निकल गई है तो उसके लिए आप जब विनय पाठ पढ़ने के बाद अंत में विसर्जन पाठ पढ़ते हो तो उसमें बोलते हो ना, बिन जाने वे जान के रही जो टूट, तो उस समय आप भगवान से क्षमा याचना कर लेते हो। जानबूझकर गलत मत पढ़ो, और यदि आपका गलत उच्चारण हो गया है तो आप क्षमा याचना कर लें। और पूजा के बाद यदि आपका मन शांत नहीं हो पा रहा कि आपने गलती कर दी है और आपका मन बार बार आपको आकुलित हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप एक माला नमोकार मंत्र की जप लें ताकि आपका मन शांत हो जाए। और फिर भी शांत नहीं हो रहा हो तो आप किसी गुरु महाराज के पास चले जाएं और उनसे प्रायश्चित ले लें। चेतन प्रकाश जी जैन, मुंबई से। नमोस्तु भगवान।
मेरी जिज्ञासा है कि पंच कल्याणक महोत्सव में जिसके लड़का लड़की कुछ भी नहीं हुआ हो वह भी पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बन सकते हैं क्या? बनते हैं तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? शंका का समाधान करें। सवाल बहुत अच्छा आया है कि क्या तीर्थंकर के जब माता पिता बनाते हैं पंच कल्याणक में, तो क्या ऐसा कोई परिवार हो सकता है जिनके कोई संतान ना हो? क्या वो माता पिता बन सकता है? जिस परिवार में कोई संतान नहीं हो या जो स्त्री माँ बनने के लायक नहीं हो, क्या वो दंपति परिवार भगवान के माता पिता बन सकता है? पहली बात तो ये रही, ऐसा व्यक्ति भगवान के माता पिता नहीं बनाए जाते हैं। भगवान के माता पिता उन्हें ही बनाया जाता है जो पुण्यशाली होते हैं। हाँ, यदि वो दंपति व्रती बन जाए, यदि वो दंपति 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा ले लेता है, तो भले ही उसके संतान हो या ना हो, वो भगवान के माता पिता बन सकता है। किंतु जितने 7 प्रतिमा ले ली है वो भगवान के माता पिता नहीं बन सकते। इसलिए जिन दंपति के संतान नहीं है, वैसे तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान के माता पिता बनाया नहीं जाता है। और यदि वो बन जाता है तो कहीं ना कहीं आगम से या प्रतिष्ठा पाठों के अनुसार से दोष तो है। अब इसका दोष क्या पड़ेगा, ये तो सामने वाले के भावों पर और आपके भावों पर निर्भर करे। किंतु जब भी कोई इंद्र बनता है, माता पिता बनते हैं, बड़े बड़े पदधारी बनते हैं, तो पहले से ये देख लिया जाता है कि इस व्यक्ति की कितनी योग्यता है। फिर भी यदि किसी पंच कल्याणक में ऐसा पात्र कोई बन गया है या किसी साधु के ध्यान में नहीं आया हो और वो बन गया कि जिसके कोई संतान नहीं हो और वो माता पिता बन गया है, तो उसको गुरु महाराज के पास जाकर प्रायश्चित ले लेना चाहिए। और यदि वो संयमी हैं, व्रती श्रावक यदि है तो बन सकता है। यदि वो घरस्थ हैं और फिर माता पिता बनता है तो कहीं ना कहीं दोष तो लागू होता है। नैना जी जैन सागवाड़ा से नमोस्तु भगवान। क्या एक दिन की दीक्षित मुनि या आरिका को मरण के बाद वही गति मिलती है जो किसी चिर दीक्षित लंबे समय से दीक्षित? सवाल कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, थोड़ा सा माइक दूर रखो और स्पष्ट आराम से बोलो। नैना जी जैन सागवाड़ा से नमोस्तु भगवान। क्या एक दिन के दीक्षित मुनि या आरिका को मरण के बाद वही गति मिलती है जो किसी लंबे समय से दीक्षित मुनि या आरिका को या लंबे काल की साधना करने वाले को कुछ विशेष फल मिलता है? समाधान करें। अब इनका सवाल क्या है, सबने सुन लिया है। इनका सवाल है कि एक जीव वो है जो 25-30 साल से माता जी आरिका बना हुआ है, साधना कर रहा है और समाधि मरण कर, उसने भी समाधि मरण किया है। एक व्यक्ति वो है जो भी एक दिन आया था, 1 दिन की दीक्षा थी, 2 दिन की दीक्षा की या 2 घंटे की दीक्षा थी और उसने समाधि मरण किया, तो क्या सबको देव गति मिलेगी? पहली बात तो ये रही, दीक्षा में काल नहीं देखा जाता है, दीक्षा में भावों की परिणति देखी जाती है। जैसे मान लो जम्मू स्वामी ने विवाह किया, अजबलाल जी, जम्मू स्वामी ने विवाह किया। मनोज जी कितने विवाह किए थे जम्मू स्वामी ने? आपने विवाह किया, कितने किए? एक और करोगे? एक विवाह किया। जम्मू स्वामी ने 4 विवाह किए, 4 शादी करी थी, 4 रानियों से, 4 कन्याओं से उनका विवाह हुआ था। और जिस दिन उसका विवाह हुआ था, जिस दिन उसका वो विवाह हुआ था, उसी दिन जम्मू स्वामी अपनी 4 रानी को लेकर बैठा था और वैराग्य की बात कर रहा था। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है, यदि भगवान महावीर को देते हैं, भगवान आदिनाथ को देते हैं, भगवान आदिनाथ को, आदिनाथ ने विवाह किया, 2 कन्याओं से विवाह किया। आदिनाथ ने 83 लाख पूर्व तक गृहस्थी बसाई, राज्य काल बिताया। और जम्मू स्वामी ने शादी के दिन ही अपनी 4 रानियों को लेकर बैठा और वैराग्य की बात कर रहा था, 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा था। और उसके वैराग्य को सुन सुनकर अभी शादी कर आया ही है, 7 फेरे लेकर ही आया है। क्या किया उसने अभी नीरज भैया? 7 फेरे लेकर आया है। और वो क्या कर रहा है? अपनी पत्नियों को पहले दिन ही
जैसे ही विदा करा के लाया है वो क्या सुना रहा है? वैराग्य की बातें सुना रहा है। किस लिए? ताकि मैं कल सवेरे दीक्षा ले लूं। अब मुझे यह बताओ, आदिनाथ ने विवाह किया था और जम्मू स्वामी ने भी विवाह किया। आदिनाथ के तो 103 पुत्र थे, पुत्र पुत्री मिलाकर, और जम्मू स्वामी का पहला दिन है और पहले दिन ही वो क्या कर रहा है? वैराग्य की बातें बतला रहा है। अब ये बताओ, क्या जम्मू स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे? क्या जम्मू स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे? नहीं थे। विवाह तो किया, भले ही उसने फेरे लिए हैं बात, किंतु विवाह तो किया है। इसलिए उस जम्मू स्वामी का जब भी परिचय पढ़ोगे तो क्या लिखोगे? जम्मू स्वामी ने भी 4 कन्याओं से विवाह, भले ही उसने कुछ भी नहीं किया, और अगले दिन ही जब उसका वैराग्य बढ़ता गया तो चारों रानियों ने और जम्मू स्वामी ने अगले दिन ही दीक्षा ले ली। वैसे ही यदि कोई जीव 25-30 साल से साधना कर रहा था और अंतिम समय में समाधि मरण करता है, और इधर कोई जीव तुरंत आया, मुनि बना और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रहा और समाधि मरण कर लिया, यदि दोनों ने भावपूर्वक समाधि मरण किया है तो दोनों की गति तो देव गति ही होगी। जैसे अभी सब बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, और कोई 33% लेकर पास होता है। फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा? अगली क्लास में। सेकंड वाला कहाँ जाएगा? अगली क्लास में। थर्ड वाला कहाँ जाएगा? अगली क्लास में। और जो मात्र 33% लेकर है वो कहाँ जाएगा? अगले। और एक बच्चा ऐसा है जो पास तो नहीं हुआ था, नंबर तो उसके कुछ कम थे, किंतु मास्टर ने उसको थोड़ी सी ग्रेस देकर पास कर दिया। लाया था वो 30%, चाहिए थे 31%, 1-2% मास्टर ने दे दिए, वो कहाँ जाएगा? क्या तुम उसको ये बोलोगे फेल हो गया? ये तो नहीं बोलोगे ना फेल हो गया। वैसे ही दीक्षा के लिए काल नहीं देखा जाता है, परिणामों को देखा जाता है। भले 100 साल का मुनि हो या 100 साल की आरिका हो या 1 दिन का मुनि आरिका हो, यदि भावों सहित वो समाधि मरण करता है तो सबको बेमानी देवों में ही उत्पन्न होने का फल मिलेगा और वो सब सम्य दर्शन सहित ही पैदा होंगे। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, नमोस्तु भगवान। उत्सर्पिणी काल में जब उल्टा क्रम चलेगा, छठे काल के बाद जब 5वां काल आएगा, तो लोगों को जीविकोपार्जन के बारे में कौन अवगत कराएगा? क्योंकि कुलकरों की उत्पत्ति तो चौथे काल में होगी, और धर्म का क्या स्वरूप होगा? लोग किसकी पूजा करेंगे? क्योंकि मुनि और तीर्थंकर तो चौथे काल में बनेंगे। पहली बात तो ये रही, जब उस सर्पणी काल आएगा तो उस सर्पणी काल का जो छठा काल आएगा वहाँ भी कर्म भूमि होगी, 5वां काल आएगा वो भी कर्म भूमि का होगा, और चतुर्थ काल जो आएगा वो भी कर्म भूमि का ही होगा। ये बात निश्चित है कि चतुर्थ काल जब आएगा जब भी कुलकर आदि पैदा होंगे, किंतु पंचम काल में जो धर्म, छठे काल के बाद जो छठा काल 5वां काल आएगा, इसमें धर्म नहीं होगा। धर्म की स्थापना तो पुनः कुलकर ही स्थापना करेंगे। इतने समय तक वो जीव मात्र बिना धर्म के रहेंगे, और जो 72 जोड़े छिपा कर रखे थे वही 72 जोड़े आएंगे और सृष्टि का प्रारंभ हो जाएगा। किंतु धर्म तो जब कुलकर पैदा होंगे जब से शुरू होगा, उससे पहले कोई भी हो कि भगवान महावीर का शासन तो पंचम काल में ही समाप्त हो जाएगा, छठे काल में, और उसके बाद फिर छठा काल आएगा, उसमें धर्म का नामो निशान नहीं होगा। लोकेंद्र कुमार जी जैन, नशनावत मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा से, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समाधान करने की कृपा करें। पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य। सबसे पहले है पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य से पाप कमाना। जैसे जैन कुल मिल गया, बड़े पुण्य से मिला था,
अब जैन कुल तो मिल गया है, और जैन कुल मिलने के बाद भी रात में भी खाता है, आलू प्याज भी खाता है, ड्रिंक भी करता है, दान भी नहीं देता है, मंदिर भी नहीं जाता है, दिन भर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, सारे कुकर्म करता है। तो पुण्य कर्म के उदय से जैन कुल मिला था, किंतु उस पुण्य के उदय में भी तो क्या कर रहा है, पाप का बंद कर रहा है, इसलिए पुण्यानुबंधी पाप हो गया। और पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य कर्म के उदय से जिन धर्म मिला, पुण्य कर्म के उदय से तुझे देवता गुरु की संगति मिली, पुण्य कर्म के उदय से तुझे अच्छा धन मिला, अच्छा परिवार मिला, और उसके अंदर तूने क्या कर लिया, अब तू डेली मंदिर भी जाता है, साधु संतों की संगति भी करता है, संयम भी पालन कर रहा है, सारे नियम भी पालन कर, और धीरे धीरे तेरा वैराग्य बढ़ा, मुनि बन रहा है। ये है पुण्यानुबंधी पुण्य कमाने का काम। ये किसी गुरु भक्त का प्रश्न है। नमोस्तु भगवान। भगवान, महिलाओं के अंदर पुरुषों की अपेक्षा अधिक मायाचारी करने का गुण क्यों होता है? सवाल क्या यह है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा मायाचारी करने का स्वभाव क्यों पाया जाता है? पहली बात तो ये रही, मायाचारी करना स्वभाव नहीं है, मायाचारी करना तो ये विभाव है। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्त्रियों में ज़्यादा मायाचारी पाई जाती है, कहीं कहीं पुरुषों में भी स्त्रियों से ज़्यादा मायाचारी पाया जाता है। हमारे भगवती आराधना में लिखा है कि जो स्त्रियां आरिकाएं बन जाती हैं, त्यागी व्रती बन जाती हैं, उनकी मायाचारी बिल्कुल सीमित हो जाती है, किंतु जो घर में रहती हैं और जिनको अपने जैन कुल का विवेक नहीं होता है, उनकी मायाचारी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों में मायाचारी ज़्यादा पाई जाती है, पुरुषों में भी पाई जा सकते, किंतु जब भी कोई उदाहरण मिलेगा तो महिलाओं का ही उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि कौन कौन स्वामी ने भी अपने प्रवचन सार में स्त्रियों का ही उदाहरण दिया, जो कि अधिकतर लोग स्त्रियों से परिचित हैं, इसलिए स्त्रियों का उदाहरण बार बार दिया जाता है, पुरुषों का उदाहरण नहीं दिया जाता। किंतु जब हम अष्टपाउड पढ़ते हैं, जब हम लोग मूलाचार पढ़ते हैं, तो उसमें आचार्यों ने ऐसे ऐसे पुरुषों के भी नाम दिए जिन्होंने मायाचारी कर करके अपने आप के कर्म बांधे हैं। ये प्रश्न किसी गुरु भक्त का है रतलाम से। नमोस्तु भगवान। आज की जीवन शैली में जो मार्केटिंग फील्ड में रहते हैं, उनको कितना प्रेशर होता है काम का, तो वो प्रेशर कैसे हैंडल करें? क्योंकि कुछ लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। उस टाइम पीरियड में उनको कैसे सब चीज़ को हैंडल करना चाहिए? क्योंकि कंपनी उनको नौकरी से भी निकाल देती है, तो कैसे सब चीज़ें हैंडल करें? सुसाइड, ये ध्यान रखना, ऐसा काम वही जीव करते हैं जो पैसे को कुछ समझते हैं। आजकल तो ये बच्चे भी जो बाहर पढ़ने बच्चे जाते हैं ना, और जरा से नंबर कम आ जाएं और घर वाले कुछ टोक दें, तो ऐसे बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं, और वो समझते हैं कि सुसाइड करने के बाद हम स्वतंत्र हो गए, जबकि वो ये भूल गए हैं, जब भी आप सुसाइड करोगे, आत्महत्या करोगे, तो क्रोध के वशीभूत, मान के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, मायाचारी के वशीभूत करोगे। और जब ऐसा कदम उठाओगे तो मरते समय आप चिल्लाते हो, रोते हो, और इस समय मतलब कि आपके परिणाम और ज़्यादा खराब हो गए हैं। अभी तो आपके पास थोड़े दुख आए थे, अब जब आपने आत्महत्या करी, सुसाइड करी, तो आपने खोटे परिणामों से करी। अब जब आपको अगली पर्याय मिलेगी तो उस पर्याय में आपको और ज़्यादा दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कितनी ही आपत्ति आ जाए, कितना ही कष्ट आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, भले हमें हमारा बॉस कंपनी से निकाल दे, भले हमारा बॉस हमें नौकरी से निकाल दे, कोई फर्क नहीं। अरे यदि तेरा भाव अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं तुझे सर्विस और मिल जाएगी। किंतु ये सोच लेना, तुझे सुसाइड करने के बाद तेरा बच्चे, तेरे परिवार भी तेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो मर जाएगा और कर्म बांधेगा, किंतु तेरे पीछे तेरा पूरा परिवार दुखित हो जाएगा। इसलिए जीवन में सुसाइड वही करते हैं जिनके पास धैर्य बल नहीं होता है, जिनके पास आत्मबल नहीं होता है, या वो किसी गुरु की संगति में नहीं रहते। इसलिए कायर वाला काम नहीं करना। एक योद्धा जब भी वार करता है
पीठ पे वार कभी नहीं करता है। और जब भी ये सूरवीर वार लेता है तो छाती पे लेता है, पीठ पे कभी नहीं लेता। इसका मतलब है कि वो सूरवीर है। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी कायर बनकर सुसाइड नहीं करना चाहिए, कितनी ही टेंशन क्यों ना आ जाए। यदि टेंशन बढ़ जाए तो जिसको अपना मानते हो उसके पास जाकर अपनी सारी बातें रख दो। और यदि कोई भी नहीं हो तो सबसे अच्छा काम है किसी दिगंबर गुरु के पास जाओ, अपनी समस्या रखो और उनसे हल पूछो, ताकि आपको सुसाइड जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए। निर्मला दी जैन अजमेर से नमोस्तु भगवान। शांतिमय जीवन जीने के लिए क्या करें? शांति में जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा उपाय है संतोष वृत्ति, इच्छाओं का निरोध, स्वाध्याय की पढ़ती, देव सा गुरु का समागम और आरंभ परिग्रह को सीमित रखना। और जितना हो सके मौन धारण करना। अच्छी बातें हो तो सलाह दे दो, और लगे कि भैया लड़ाई झगड़ा होने वाली है तो अपने मुंह पे ताला लगा लो। बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, बहू क्या करती है, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे बोलने से वो सुधर रही हैं या तुम्हारी बात पर असर पड़ रहा है, तब तो बोलो। 1 बार 2 बार 3 बार बोल दो, और फिर आपको लगे कि अब वो आपका अपमान कर रहे हैं तो अपने आप को शांत कर लो, ताकि आपका जीवन शांति से निकल जाए। मोतीलाल जी छाबड़ा कोलकाता से नमोस्तु भगवान। वैसे तो तीर्थंकरों का जन्म और मोक्ष चतुर्थ काल में होता है, लेकिन हुंडावसर्पिणी काल के प्रभाव से आदिनाथ भगवान एकमात्र ऐसे तीर्थंकर हुए जिनका जन्म और मोक्ष तृतीय काल में हुआ। और तीर्थंकरों के पुत्रियां नहीं होती, लेकिन हुंडावसर्पिणी काल के प्रभाव से पुत्रियां भी हुई। तो ये हुंडावसर्पिणी काल क्या है, बताने की कृपा करें। छाबड़ा जी ने अभी अभी सवाल पूछा कि महाराज ये बात सत्य है वो जो कह रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकर कभी भी जब भी उत्पन्न होते हैं कर्म भूमि में पैदा होते हैं। ये हुंडा सर्पिणी काल का दोष रहा कि आदिनाथ तीर्थंकर तीसरे काल में पैदा हो गए और तीसरे काल में मौत चले गए। उसके बाद तीर्थंकरों के पुत्री नहीं होती, ये भी सत्य है, क्योंकि यदि पुत्री होगी तो कन्यादान करना पड़ेगा, और कन्यादान करना पड़ेगा तो किसके 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 प्राणनाथ के। जो भी उस कन्या को वरनी आएगा उसे कुंवर साहब के दामाद के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। और तीर्थंकर जो होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, जब वो मुनि राजों के आमने सामने नहीं आते हैं तो उसको कैसे हाथ जोड़ेंगे, इसीलिए ये भी दोष था। और ये सारे दोष क्यों हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि हुंडा अवसर्पिणी काल। अब ये क्या काल है, असंख्यात उत्सर्पणी, अर्थात असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी बीत जाए, अर्थात एक कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी काल का होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ऐसे असंख्यात कल्प काल बीत जाने के बाद, अर्थात असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पिणी बीत जाने के बाद एक आता है हुंडा अवसर्पिणी काल, जिस काल में अनहोनी बातें होती हैं, जो बातें आज तक कभी नहीं हुई थी, ऐसी ऐसी बातें जिसमें घटती हैं उसे कहते हैं हुंडा अवसर्पिणी काल। और ये जो काल अभी चल रहा है ये हुंडा अवसर्पिणी काल चल रहा है, जिसके कारण चक्रवर्ती का मान गलित हुआ, जिसके कारण तीर्थंकर अलग अलग स्थान पर पैदा हो गए, जिसके कारण तीर्थंकर अलग अलग स्थान से मोक्ष गए, और जिसके कारण ही चतुर्थ काल के उत्पन्न हुए जी पंचम काल में मोक्ष गए। ये सारा काल दोष है, इसलिए इसको कहते हैं हुंडा और सर्पणी काल। ये प्रश्न भी किसी गुरु भक्त का है। नमोस्तु भगवान। जैन समाज महावीर भगवान के मोक्ष के बाद इन 2500 वर्ष में कई बार बटा है, और यह बंटवारा कभी दिगंबर जैन श्वेतांबर जैन के नाम से तो कभी 13पंथी 20पंथी जैन के नाम से हुआ। तो गुरुदेव ये बंटवारा क्यों हुआ और ये कब तक रहेगा? बंटवारा
घर भी बढ़ते हैं, देश भी बढ़ता है, परिवार भी बढ़ता है, साधु संत भी बढ़ते हैं, जमीन भी बढ़ती है, भोजन भी बढ़ता है, और यहाँ तक कि आज तो प्रसाद भी बढ़ता है। और इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, और इतना आज के कुल में तो ये छोड़ो, आज के कुल में तो माता पिता का भी बंटवारा। यदि दो बेटे हों और बाहर रहते हों, बेचारे बूढ़े माता पिता गांव में रहते हों, तो एक महीने माँ मेरे पास रहेगी, पिताजी तेरे पास रहेगा। मतलब कि इतने ज़्यादा समझदार बन गए कि हमने हर चीज़ का बंटवारा करा, और यहाँ तक कि चलो चल जाए इतना भी, किंतु आज हम लोगों ने तो भगवान का भी बंटवारा। ये भगवान मेरे हैं, वो भगवान तेरे हैं। ये मंदिर नरसिंहपुरा का है, और ये मंदिर होमड़ का है, तो ये मंदिर अग्रवाल का है। ये मंदिर में मैं ही जाऊंगा, इस मंदिर में तू ही जाएगा। और इतना ही नहीं, एक ही परिवार के मामा भांजे अलग अलग मंदिर बना देते हैं। ये मामा का मंदिर, तो ये भांजा का मंदिर। अब सोच लो, और इतना बढ़ गए। अभी जो भैया कह रहे हैं कि महाराज जी श्वेतांबर दिगंबर, ये ध्यान रखना, ये भी होंडा अर्सनपनी का दोष है जो दिगंबर श्वेतांबर में बंटवारा हुआ। वरना 24 तीर्थंकर तो दिगंबरी अवस्था में आते हैं और दिगंबर में ही मोक्ष जाते हैं। भद्रभाव स्वामी के काल में ये बंटवारा हुआ। और रही बात 13-20 का बंटवारा, हमारे जैन शासन में 13-20 का बंटवारा नहीं है। हमारे जैन शासन में तो एक ही मार्ग है, आर्ष परंपरा। कौन सी परंपरा है? आर्ष परंपरा ही है। किंतु कुछ पंडित लोगों ने, क्योंकि 13 पंथ चलाने वाले कौन हुए पता आपको? पंडित बनारसी दास। जबकि हमारे जैन शासन में ना 13 पंथी हैं और ना ही 20 पंथी हैं। हाँ, हमारे जैन शासन में आर्ष परंपरा, प्राचीन आचार्यों की, पूर्वाचार्यों की परंपरा चली आई है। इसलिए दिगंबर श्वेतांबर तो कभी एक होने वाले, मेरे ख्याल से कोई एक कर भी, क्योंकि ना तो दिगंबर अपनी सिद्धांत छोड़ेंगे जो कि हम तो सत्य हैं, और श्वेतांबर कभी अपने आप को नीचे हटाएंगे नहीं। वो कभी ये बोलेंगे नहीं और हम कभी पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए दिगंबर और श्वेतांबर ये तो समाप्त होने वाला, क्योंकि इसके लिए तो हमारे धर्म सागर महाराज कह गए हैं। दिल्ली में जब भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव बनाया गया था, जिसमें सारे पंथ शामिल हुए थे, पूरा जैन समाज, समग्र जैन समाज शामिल हुआ था, उस समय धर्म सागर महाराज का प्रवचन हुआ था सबसे लास्ट में, और 2 मिनट का प्रवचन था मात्र। और उस 2 मिनट के प्रवचन ने पूरे 10 घंटे का माहौल बदल दिया था। और वो क्या बात थी? दिगंबर कपड़े पहनेंगे नहीं और श्वेतांबर कपड़े उतारेंगे नहीं। इसलिए ये कभी एक। अब रही 13-20 की बात, ये एक हो सकता है। 13-20 को एक हो सकता है, क्योंकि 13 पंथी भी दिगंबर में आता है और 20 पंथी भी दिगंबर में आता है। 13 पंथी भी मुनि राज हैं, 20 पंथी भी मुनि में आते हैं। 13 पंथी भी वीतराग को मानता है और 20 पंथी भी वीतराग को मानता है। 13 पंथी वाला हो या 20 पंथी वाला, दोनों कुन को मानते हैं, दोनों पूर्वाचार्यों को मानते हैं। इसलिए यदि वो चाहें तो, और इसके लिए श्रावक नहीं, क्योंकि श्रावक तो बड़ा भोला भाला है। लड़ाई श्रावक नहीं करता है, लड़ाई कौन करता है? लड़ाई कौन करता है 13-20 की? तेरह 20 की लड़ाई कराने वाले कौन हैं? या तो वो व्यक्ति जो कुछ जानते ही नहीं है, मात्र उनको अपनी गद्दी संभालनी है, या लड़ाई वो करते हैं जिनका अधूरा ज्ञान है, या लड़ाई वो करते हैं जिन्होंने ज़्यादा शास्त्र पढ़ लिए हैं। और इस 13-20 की लड़ाई में कहीं ना कहीं दोषी हमारा साधु समुदाय भी है। बेचारा श्रावक तो 13 वाला आ जाए तो भी भक्ति करता है, 20 वाला आ जाए तो भी भक्ति करता है, और 33.5 वाला भी आ जाए तो भी भक्ति। और देखना, कभी भी किसी भी 13 पंथी मंदिर में
कभी भी किसी भी तेरहपंथी मंदिर में यदि कोई आर्ष परंपरा को मानने वाला जो दूध दही से अभिषेक देता ऐसा साधु गया हो, उसने कभी किसी तेरहपंथी में उथल पुथल नहीं की। भले वो बड़ौदिया हो, खांदू कॉलोनी हो, भले वो प्रतापुर हो, बागीदोरा हो, अथवा उसके बाद में आपका भीलवाड़ा हो, घाटोल हो, सेनावासा हो, कोई भी पूरा बागनी पूरा देश हो, किसी भी आर्ष परंपरा वाले, भले वो आचार्य आदि सागर की परंपरा के हो या आचार्य शांति सागर की परंपरा के हो, किसी भी आर्ष परंपरा वाले जो दूध दही का अभिषेक देते हैं, उन्होंने कभी भी किसी तेरहपंथी मंदिर में जाकर ये नहीं कहा कि तुम हमें दूध का अभिषेक दिखाओ। जो आपकी परंपरा मंदिर में चल रही है आप करें, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, किंतु जब जब आगम की बात आएगी तो वो आपको आगम जरूर बतलाएंगे। किंतु जब कोई तेरहपंथी साधु किसी आर्ष परंपरा के मंदिर में जाता है, वो क्या कहते हैं, हम आपके यहाँ मंदिर में तो आ जाएंगे, किंतु जब हम आए तो आपको दूध का अभिषेक नहीं करना पड़ेगा, आपको फूल हटाने पड़ेंगे, चंदन हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं समाज कौन तोड़ रहा है। अभी आपके बीच में एक बहुत अच्छी माता जी आई थी, आरिका विज्ञानमती माता जी, जिनका चातुर्मास कहाँ पर हुआ था, खांदू कॉलोनी। और उसके बाद वो बाहुबली कॉलोनी में गए जहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा था, और उसके बाद वो वकील साहब के मंदिर भी गए और साधुओं से मिले भी, किंतु उन्होंने चू तक भी नहीं कि जो मंदिर में चल रहा है हमारा उससे कोई लेन नहीं, ये भी जो आर्ष परंपरा चल रही ये भी हमारे लिए मान्य है। यदि ऐसा साधु समाज में रहता है तो समाज का उत्थान होता है, समाज में जिन शासन जयवंत होता है। इसलिए जो लड़ाई ये हो रही है ना पंथवाद की, इसमें कहीं ना कहीं साधुओं का ही हाथ। किस तरह वो तो बेचारा बड़ा भोला है, और जब साधु कुछ बोलता है तो दो चार तो उसके भक्त बन जाते हैं। एक भी उदाहरण बता देना जहाँ जाकर किसी दूध दही का अभिषेक देखने वाले साधुओं ने किसी तेरहपंथी मंदिर को बदला हो। किंतु जब दूसरे तेरह वाले साधु आते हैं तो कैसा मोल बन जाता है, लड़ाई का मोल खड़ा हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने में साधु संतों का हाथ है। ऐसे साधुओं से निवेदन है कि हम इस परंपरा को छोड़कर, न हम तेरहपंथी हैं न हम बीजपंथी हैं, हम आगमपंथी हैं। आगम में जो लिखा है, जो हमारे गुरु महाराज करते थे, कहते थे, उस पर यदि चलते हैं तो समाज भी जुड़ी रहेगी और साधु संतों में भी एकता बनी रहेगी। और ऑनलाइन प्रश्नों का क्रम यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं छोटे से बच्चे विहान जी जैन। विहान जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रही है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम भगवान जी से यदि कुछ मानते हैं, क्या हमें वो मिलता है? हम भगवान से जो मांगते हैं क्या हमें मिलता है? पहली बात तो ये रही, भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। यदि भगवान से मांगना है तो क्या मांगें कि भगवान मेरे कर्मों का विनाश हो, मुझे अच्छी गति प्राप्त हो, मुझे भव भव में जिन शासन मिले, मुझे अच्छे संस्कार मिले और मुझे भी समाधि मरण की प्राप्ति हो। किंतु यदि हमारी भावना अच्छी होगी और हम यदि भगवान के सुख मांगने जाते हैं तो भगवान तो नहीं देंगे, किंतु जब तुम्हारे भगवान के पास तुम जाते हो तो तुम्हारे भाव अच्छे बन जाते हैं, तो तुम्हारा पुण्य बढ़ जाता है, और पुण्य बढ़ने से जो भगवान की सेवा करते हैं वो आकर आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। यहाँ समझने की बात यह है कि सब कुछ हमारे भावों पे निर्भर करता है। यदि हमारे भाव अच्छे हैं और पावों में विशुद्धि है तो पुण्य की वृद्धि होगी, और यदि पुण्य की वृद्धि होगी तो सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अगले क्रम में संयम जी जैन जो बड़ौदा से हमारे बीच में मौजूद हुए हैं, ऐसे संयम जी जैन आएंगे और गुरुदेव के समक्ष अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री।
मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई साधु या कोई श्रावक उपवास करते हैं, उनकी हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? साधु और श्रावक दोनों आदि उपवास करते हैं तो श्रावक की सेवा तो आप कैसे भी कर सकते हो, किंतु यदि साधु की सेवा करनी और वो उपवासी है तो सबसे पहले देखें कि साधु का शरीर कैसा है, साधु की अनुकूलता किसमें है, कौन सा मौसम चल रहा है और उनको उपवास में किस किस की जरूरत है जिससे उनका स्वास्थ्य अनुकूल हो सकता है। और जो भी वैयावृत्ति करें तो उसमें ध्यान रखें कि शुद्ध ही वस्तु का इस्तेमाल करें, और वस्तुओं के ज़्यादा यदि आपके उनके प्रति अच्छे भाव बने हैं तो आपके अच्छे भावों से हो सकता है साधु का स्वास्थ्य या उपवास में उनको सहायता मिल सकती है। यदि कोई श्रावक उपवास करता है तो उसके लिए बहुत सारे साधन हैं, फिर भी यदि कोई श्रावक उपवास करे तो उसकी भी अनुकूलता से अनुकूल उसकी वैयावृत्ति करें ताकि उसको आकुलता भी नहीं मिले और उसके उपवास भी शांति से हो जाए। सब अपने शरीर के माध्यम से तपस्या कर ले ये ज़रूरी नहीं है, तो जो लोग तपस्या नहीं कर पाते हैं उनको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो लोग तपस्या कर रहे हैं अपने शरीर के माध्यम से, अपनी आत्मा के माध्यम से, उनकी वैयावृत्ति करके, उनकी सेवा चाकरी करके भी हम अपने के लिए पुण्य कर्म का आश्रय कर सकते हैं। अगले क्रम में एक और छोटी सी बच्ची रूहानी जी जैन आएंगी और अपना प्रश्न गुरुदेव के समक्ष रखेंगी। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब लड़कियां अशुद्ध होती है तब मोबाइल पे भगवान जी का या महाराज जी का वॉलपेपर लगा रहता है, तो हम उसको छूते हैं तो हमें पाप लगता है कि नहीं लगता? जब किसी बच्ची को या महिला को मंदिर नहीं जाना हो तो पहली बात तो ये बताओ मोबाइल पूजनी है या बंदनी है? जब आप अपने घर की तस्वीर जो आपने साधु की फोटो लगवाई है उसको भी आप वो भी पूजनीय नहीं है, सम्मानित है किंतु पूज्यता नो कि वो चित्र है किंतु जिसमें कोई स्थापना नहीं की। इसी प्रकार जो मोबाइल है वो हमारे लिए पूजनीय बंदनीय नहीं है। इसलिए मोबाइल में यदि हमने किसी महाराज का फोटो या जिनवानी सुन ली है तो उसमें आपको पाप का बंद होने वाला नहीं, बल्कि उस समय आपके जो अशुद्ध परिणाम बन रहे थे, जो आपके कसाई के भाव बन रहे थे, उस जिनवानी को सुन के या फोटो को देखकर हो सकता है कि आपके परिणाम शांत हो जाए। इसलिए आप यदि ऐसा कर भी लेते हो तो आपको कोई पाप का बंद होने वाला नहीं है। गुरुदेव से अपने प्रश्न पूछना ये बड़ी सौभाग्य की बात है, सीधी सीधी गुरुदेव से चर्चा करना ये बड़ा सौभाग्य की बात है और सबको ये अवसर नहीं मिलता है। इसलिए जिसे अपना प्रश्न पूछना हो वो अपना नाम मेरे पास लिखवा ले। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं संगस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कनक दीदी। संगस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कनक दीदी आएंगी और गुरुदेव के समक्ष अपना प्रश्न रखेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, वंदाई माता जी, जय माता जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि 2400 तीर्थंकर जो भगवान होते हैं उनका चिन्ह से उनका नाम डिसाइड होता है, ऐसा ही है ना? तो उनके चिन्ह से नाम डिसाइड हो, तो भूत की और भविष्य की जो तीर्थंकर की 24 है उसके नाम तो हमें पहले से पता है, तो उनके भी क्या चिन्ह होंगे? पहली बात तो ये रही, जब भी तीर्थंकर पैदा होंगे उनका चिन्ह तो होगा ही होगा। बिना चिन्ह के कोई भी तीर्थंकर पैदा नहीं हो सकता, भले वो विदेश क्षेत्र के हों या भारत क्षेत्र के हों या ऐरावत क्षेत्र के हों, भूत के हों, भविष्य के हों या वर्तमान के। अब जैसे भूत के तीर्थंकर हैं उनके भी चिन्ह, उनका भी नाम है, वर्तमान के तीर्थंकर के चिन्ह भी नाम भी है। अब भविष्य काल के जो तीर्थंकर हैं उनके नाम तो निर्धारित हैं किंतु उनके चिन्ह कौन से हैं ये अभी निर्धारित नहीं है। तो जब वो तीर्थंकर पैदा होगा और जब सुमेरु पर्वत पर 14 दिन उनका अभिषेक करने ले जाएगा, उस समय उनके दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह मिलेगा जिससे वो पहचान जाएगा कि ये चिन्ह उन तीर्थंकरों का है। इसलिए तीर्थंकरों के चिन्ह हैं तो नाम भी उनका होगा। और जो विद्वान 20 तीर्थंकर है उनके भी चिन्ह होते हैं? 20 जो भी तीर्थंकर होंगे, भले वो जो तीर्थंकर पंच कल्याणक वाले होंगे उन सबका कोई ना कोई तो चिन्ह पाया जाएगा। और जो तीर्थंकर 3 कल्याणक वाले,
दो कल्याणक वाले हैं उनका चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी चिन्ह, तो 5 कल्याणक वाले के चिन्ह तो पाए ही पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। इस समाधान से हमें ये समझ लेना चाहिए कि जितने भी पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं वे सब चिन्ह सहित ही होंगे। अगले क्रम में छोटा सा बच्चा कियांजी नशनावत गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं अपना प्रश्न लेकर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि कल जो माता जी की समाधि हुई थी उनके पीछे कमंडल पैर पे क्यों लटकाए थे? ये सवाल किसने बताया तुम्हें? दादी ने। अब इनका सवाल है कि जब माता की समाधि कल हुई थी तो उनका पीछे कमंडल पेड़ पे क्यों बांधा? पहली बात तो ये पेड़ पे इसलिए बांधा है, ये तो तीर्थंकरों की आज्ञा है, आचार्यों की आज्ञा है, आदेश है। दूसरा इसलिए बांधी है कि जिस जीव ने समाधि मरण किया है उस जीव के पीछे कमंडल को 3 दिन तक उस स्थान पर बांधते हैं जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया है, ताकि वो जीव जब देव गति में पैदा हो, तो जब वो जीव देव गति में जाता है तो पैदा होते सबसे पहले वो देवता की सारे देवी देव उनके सामने खड़े हैं और वो हाथ जोड़ के खड़े कि हे प्रभु आप हमारे स्वामी हो, हम आपको अपना स्वामी स्वीकार करते हैं, आप हमें अनुमति दें। तो वो ये सोचता कि मैं यहाँ कहाँ पर आ गया, तो वो अपना अवधि ज्ञान लगाता है, अरे मैं पहले मोनी या आरी कहाँ था। अब वो तुरंत उस स्थान को देखता है और देखने के बाद उस पीछे कमल को देखता है, और यदि किसी कारणवश यदि वो जीव मिथ्यात्व में आ गया हो तो उन पीछे कमल को देखकर उसको जाति स्मरण हो जाता है, जिसके बल पर वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। एक कारण। दूसरा कारण, जितने समय तक वो पीछे कमंडल वहाँ बंधा रहेगा उतने वर्षों तक उस समाज में दुर्भिक्ष आदि नहीं होता, इसलिए पीछे कमंडल बंधा जाता। इस समाधान से हमें ये समझ में आ रहा है कि पीछे कमंडल इसलिए बांधते हैं कि जो जीवात्मा यहाँ से गमन कर गया है, यदि वो वापस पुनः आके देखे कि किस प्रकार से उसने चारित्र और तप के बल पे, रत्नत्रय के बल पे ये अच्छी सी देवगति प्राप्त की है, तो हो सकता है यदि वो मिथ्यात्व में चला गया तो पुनः समुदर्शन की प्राप्ति कर ले। अगले क्रम में श्रीमान नीरज जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति सुसाइड आत्महत्या कर लेते हैं उसकी जैन धर्म में क्या सजा है? जो व्यक्ति सुसाइड कर लेता उसकी जैन धर्म में क्या सजा है? पहली बात तो जहरी सजा तो उसको मिली गई। जो व्यक्ति सुसाइड करता है वो दुर्गति में ही जाता है, और एक बार नहीं, वो एक बार आत्महत्या करना, सुसाइड करने का मतलब है तो उन्हें अपने बहुत सारे भवों को खराब कर लिया है। और ऐसे व्यक्ति की सुसाइड हो जाने पर उसके परिवार वालों को 6 महीने तक दान पूजा करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, अर्थात 6 महीने तक उस परिवार को मंदिर जी में या साधु संतों को कोई दान देने का अधिकार नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जब समाज में कहीं जाता है ना तो लोग उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, उसके परिवार को, अरे इसके परिवार में ऐसा हुआ था, इसके परिवार में ऐसा। इसलिए जिन शासन सजा नहीं दे रहा है, जिसने सुसाइड किया है वो कहीं भवों तक दुर्गति में जाता रहेगा, अपना तो पतन करेगा ही करेगा, साथ में जहाँ जहाँ पैदा हुआ वहाँ को कुल को भी कलंकित करेगा। इसलिए जीवन में कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। नमस्ते गुरु। आज का ये आगमयुग समाधान कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और गुरुदेव की